बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ सेवइयों के साथ जो है ना आइसक्रीम बना रही हूँ। बड़ी मज़ेदार ये आइसक्रीम होती है, बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। और साथ ही ये जो हमारे घर में जो आम तौर पर सामान मौजूद होता है तो उससे ही ये आसानी से बन जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। सेवइयाँ 1 पैकेट, चीनी आधा किलो, 1 पैकेट कस्टर्ड, थोड़ा सा ऑयल, कुकिंग ऑयल, 2 से 3 इलायची, नारियल का बुरादा, 2 किलो ताज़ा दूध। दूध को हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है और साथ ही साथ हम जो है सेवइयों को तो हल्का सा घी डाल के, ऑयल डाल के तो उसको हम जो है वो फ्राई कर लेंगे। इनको तकरीबन हम 5 मिनट तक हल्की आंच पर फ्राई करेंगे व्यूअर्स। साथ हमारा जो दूध है वो भी उबल रहा है। व्यूअर्स, मीठा हमेशा हम खाने के बाद इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सुन्नत भी है और सुन्नत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो खाने के बाद जो मीठा होता है उसको खाने से एक तो सेहत ठीक रहती है, दूसरा ये कि खाना अच्छे से हज़म हो जाता है और तीसरा खाने के बाद जो खट्टी खट्टी सी डकारें आती हैं वो नहीं आती। खाना खाने के बाद जब हम 5-10 मिनट के बाद थोड़ा सा मीठा जो हम खा लेते हैं तो उनसे ये जो खट्टी डकारें आती हैं वो नहीं आती हैं आपको और मैदा जो है वो ठीक रहता है। अभी बस मैं पानी थोड़ा सा डाल रही हूँ सेवइयों में। थोड़ा सा पानी डालना है आपने ताकि जो है वो ज़्यादा गले नहीं। साथ ही हमने इसको चीनी डाल देंगे। आधा किलो मैंने चीनी ली थी पूरी रेसिपी के लिए, उसमें से कुछ जो है वो हम सेवइयों में डाल देंगे। अब सेवइयों को तकरीबन 10 मिनट तक हल्की आंच पर हमने पकने देना है। बाकी की जो चीनी है वो मैंने दूध में शामिल कर दी है। ये देखें व्यूअर्स, कितना प्यारा सा कलर आ गया है उनका सेवइयों का और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। व्यूअर्स, इनको हमने इस वक्त तक पकाना है जब तक इनका पानी जो है वो अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता। साथ ही व्यूअर्स, मैंने दूध में से 2 किलो दूध मैंने लिया था, उसमें से तकरीबन 1 पाव मैंने अलग कर लिया है ठंडा दूध। उसमें मैं कस्टर्ड शामिल करूँगी। 1 पैकेट मैंने कस्टर्ड का लिया था, उसमें से तकरीबन हाफ पैकेट जो है कस्टर्ड का वो मैं दूध में शामिल कर रही हूँ। ये हमारी सेवइयाँ बहुत अच्छी सी तैयार हो रही हैं, बहुत अच्छी बन गई हैं। पानी तकरीबन अब खुश्क हो रहा है। व्यूअर्स, इसमें मैंने 2 अदद इलायची डाली थी सेवइयों में और 2 अदद जो है वो मैंने दूध में शामिल कर दी थी। दूध हमारा व्यूअर्स उबल रहा है, उसमें उबाल आ रहा है अभी और साथ साथ हमारी जो सेवइयाँ वो बन रही हैं, तकरीबन बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब इनका जो पानी है वो सारा अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है।
तो अब मैं इसको दम दे रही हूँ। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको दम देना है, बिल्कुल हल्की आंच कर देनी है। ये देखिए दूसरी तरफ दूध जो है वो उबल चुका है, तो अब मैं इसमें जो है ना कस्टर्ड वो शामिल करने लगी हूँ। कस्टर्ड जो है उसको दूध में शामिल कर लेना है और साथ जो है वो मुसलसल चमचा हिलाते रहना है ताकि इसमें जो है वो गुठलियाँ ना बन जाए। अब हमारा कस्टर्ड बनकर तैयार हो चुका है, तो हमने जो है चूल्हा बंद कर दिया। अब इसको थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे। ये व्यूअर्स जो है चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, दम हमारा आ चुका है सेवइयों को। ये देखिए सेवइयाँ बहुत अच्छी सी तैयार हो गई हैं। डिश में व्यूअर्स पहले हमने जो है पहले सेवइयों की एक तह लगानी है बारीक सी। सारी डिश के अंदर जो है ना वो हमने इनको मिला लेना है सेवइयों को बारीक बारीक करके। उसके बाद हम जो है कस्टर्ड इसमें शामिल करेंगे। एक तह जो है कस्टर्ड की लगाएंगे। खाना जो है व्यूअर्स आप ध्यान रखा करें कि बहुत ज़्यादा जो है ना नीचे ना गिरे, ज़ाया ना हो। तो ये देखें व्यूअर्स मैंने एक तह लगा दी है कस्टर्ड की। उसके ऊपर जो मेरे पास है, आपके पास कोई भी किसी भी किस्म के ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप डाल सकते हैं। उसके ऊपर फिर हमने सेवइयों की एक तह लगानी है। सेवइयों की तह लगाने के बाद फिर हमने जो बकिया कस्टर्ड था वो सारा इसके ऊपर तह लगा देनी है। बर्तनों को व्यूअर्स अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें ताकि जो खाना है वो ज़ाया ना हो। अच्छी तरह उनको साफ़ कर लिया करें क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। तो इसको ध्यान रखा करें कि जो खाना है वो बाहर सिंक में ना धोया जाए, और सिंक में जो बर्तन जब धोए जाते हैं तो खाना फिर पानी में बह जाता है और इस तरह ज़ाया हो जाता है। इस तरह रिज़्क़ की जो है वो नाकदरी होती है, तो ये ना किया करें प्लीज़। खाना जो है वो जितना ज़्यादा हो सके बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया करें। ये जी हमारी आइसक्रीम जो है मज़े की तैयार हो चुकी है। ऊपर मैंने इसके वो डाल दी है, बुरादा डाल दिया है। बहुत अच्छा कलर बन गया है माशाल्लाह। बहुत अच्छी जो हमारी आइसक्रीम बन के तैयार हो गई है। तो व्यूअर्स इसको तकरीबन जो है ना 7 से 8 घंटे के लिए हमने फ्रीज़ करने के लिए रख देना है। व्यूअर्स हमारी जो आइसक्रीम है वो बनकर तैयार हो चुकी है। ये हमने फ्रीज़ कर ली थी, ये फ्रीज़ कर ली हमने और ये बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत मज़े की है। व्यूअर्स आप भी इसको घर में ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आइसक्रीम कैसी बनी है। तो व्यूअर्स आज की हमारी वीडियो जो है वो आपको अगर पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और व्यूअर्स दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मियाँ हर एक को कामयाबी अता फरमाए, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे भी कामयाबी अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया।